नमस्कार दोस्तों। स्वागत है मेटामॉर्फसिस में। और सीरीज है सक्सेस स्टोरीज विद नागेंद्राज मेटामॉर्फसिस। और आज जो कहानी मैं शेयर करने वाला हूँ वो बहुत ही शानदार कहानी है, क्योंकि मैं किसी ऐसे व्यक्ति को की कहानी को शेयर नहीं करने वाला हूँ जो मेरे वहाँ से कोर्स लेके पढ़ा हो या जिसने मेरे वहाँ एडमिशन लिया हो, बल्कि मैं एक ऐसे मेहनती लड़के की बात करने वाला हूँ जो मेरा सब्सक्राइबर रहा और मुझसे फोन पर ही गाइडेंस लेता रहा और उसने ये एग्जाम क्रैक किया है। और सबसे पहले मुझे फोन किया और फिर जो बातें हुई तो फिर सिलसिला चलता ही चला गया और पता चला कि किस तरीके से उसने बार बार गाइडेंस लेके मेरी पूरे सजेशंस को फॉलो किया। तो जी हाँ, बात कर रहे हैं आज मोहित कुमार की। और मोहित कुमार बेसिकली डोईवाला देहरादून से रिलेटेड है, वहीं बिलोंग करते हैं डोईवाला देहरादून में। और मुझे याद है कि जब इनका सिलेक्शन हुआ तो एक फ़ोन मुझ पे आया। और फ़ोन जब आया तो उन्होंने कहा, सर मैं सबसे पहले आपका शुक्रगुजार हूँ और मैंने तो बिल्कुल सिर्फ आप ही के सजेशन को फॉलो करके और आपके एक एक यूट्यूब को फॉलो करके ये चीज़ निकाली है, इसलिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। तो मैंने पूछा कि क्या तुमने मुझसे पहले भी बात की है, कुछ आवाज़ पहचानी लगती है? तो उन्होंने कहा, सर मैंने कई बार आपसे बात की है और मुझे ये अच्छा लगता है कि आप सभी से बात करते हो और इसीलिए मैंने आपसे बात की और जाने कितनी बार सजेशन दिया है। फिर उन्होंने मुझे एक आध घटना याद दिलाई तो मुझे पूरा याद आ गया सिनेरियो कि हाँ, मोहित ने मुझसे कितनी बार बातें की। तो बात करते हैं कि मोहित की ये यात्रा की शुरुआत कैसे हुई। तो मोहित ने वैसे बीए और एमए डोईवाला जो देहरादून जो है वहाँ के निवासी हैं। एचएनबी यूनिवर्सिटी से ही उन्होंने बीए और एमए किया और उसके बाद उन्होंने ये तैयारी शुरू की। जब फॉर्म भर लिए थे और जब वो तैयारी करने लगे थे तो सबसे पहले जब वो कंफ्यूज थे तो उनका फ़ोन आया मेरे पास और उन्होंने कहा कि सर मैं यहाँ से बोल रहा हूँ और मैं आपका कोर्स तो अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं आपसे सजेशन लेना चाहता हूँ, आप बुरा तो नहीं मानेंगे? मैंने कहा नहीं, हम लोग बेसिकली इस बात को महत्व ही नहीं देते कि आप हमारे वहाँ एडमिशन ले रहे हैं या नहीं। हम हमेशा हर किसी का फ़ोन उठाते हैं और उन्हें पूरा गाइडेंस देते हैं। तो फिर उससे एक लंबी बात हुई और उन्होंने मुझसे कुछ प्लान पूछे, किस तरीके की किताबें हैं, कैसे चलना है। और शायद मोहित जब मुझसे बात कर रहे थे वो सब नोट भी करते जा रहे थे और उन्होंने शायद इसको बहुत सीरियसली नोट किया। और फिर मोहित के फ़ोन आते ही रहते थे, एक महीना, आधा महीना, हफ्ता, और कुछ ना कुछ वो नई चीज पूछते रहते थे और कभी कोई कंफ्यूजन, कभी कुछ। और जब एग्जाम हुआ तब भी उनका आया था कि सर मेरा ये स्कोर है, मैं कर पाऊंगा? मैंने कहा बिल्कुल, तुम्हारी उम्मीद है। इस तरीके से मोहित ने जितनी चीजें मैंने उन्हें बताई उसको पूरी तरीके से फॉलो किया। और जब फॉलो किया तो रिजल्ट आपके सामने है। मोहित ने एससी कैटेगरी में 15वीं रैंक ली है पूरे उत्तराखंड में, 15 प्लेस मारा है। और इसके लिए मोहित बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। और मोहित से जब मेरी बातें हुई तो कुछ चीज़ें बड़ी इंटरेस्टिंग सी हुई। तो उन्होंने कहा कि सर जब से मैंने आपका यूट्यूब चैनल फॉलो करना शुरू किया तो मैं और सबको भूल गया और मैंने अपने सारे दोस्तों से आपके चैनल को शेयर किया। तो कहता है कि मैं हरिद्वार में आपका वेट कर रहा था कि आप आएंगे और मैंने कुछ लोगों से सुना कि नागेंद्र सर आए हैं, लेकिन आप नहीं थे, मैंने काफ़ी ढूंढा। तो वहाँ मेरी जितने भी लड़कों से बात हुई, मेरे दोस्तों से, तो उनसे मैंने आपके यूट्यूब चैनल की बातें की तो मिले थे। तो उसने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की। तो उसने कहा सर आपके यूट्यूब चैनल में कई मेरे दोस्तों ने बताया कि हम सर के चैनल तो देखते हैं लेकिन सर इतना डीप चले जाते हैं, इतना डीप चले जाते हैं और चीज़ों को इतना ज़्यादा डिग करके ले आते हैं कि हमें लगता है ये तो बहुत ज़्यादा हो गया। तो कह रहा सर कुछ कम कम बताया कीजिए, कई बच्चे इस वजह से नहीं देख रहे हैं। तो मुझे बहुत हंसी आई। तो मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, कोई नहीं देख रहा है तो कोई ऐसा भी होगा जो इतनी गहरा चाहता होगा, जो इतना देखे। हमारा काम है कि हम सबसे ज़्यादा से ज़्यादा और रिसर्च चीज़ों को बाहर लाएं जिससे सभी का भला हो और कभी ना कभी वो इन चीज़ों को समझ लेंगे
तो उन्होंने कहा लेकिन सर मैं देखता था और मैं एक एक चीज को, एक एक करेक्टर जो आप बताते थे इन डेप्थ जाता था और मैंने एक एक चीज के नोट्स बनाए। तो अभी भी वो फोन पे बात करता है तो कहता है सर मेरे पास वो कॉपी अभी भी रखी है और मैंने सारे नोट्स आपके एक एक बना रखे हैं, और जितनी आपने यूट्यूब दी उन सब के पॉइंट वाइज मैंने नोट्स बनाए हैं, और एक एक यूट्यूब को मैंने देखा है, चाहे वो ग्रामर हो, चाहे लिटरेचर हो, चाहे वो मोटिवेशनल हो, और मैं काफी मोटिवेटेड रहा। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि एक सब्सक्राइबर के रूप में जो मुझसे जुड़ा, जिसने कोई कोर्स नहीं लिया, जिसने मुझसे बातें की, जिसने मेरी बातों को फॉलो किया, तो और उस सक्सेस को पूरा पाया, अचीव किया, और वो क्रैक किया, अपने ड्रीम को पूरा किया, और आज मोहित एक LT अध्यापक के रूप में सेलेक्ट हो चुके इंग्लिश के। तो इससे बढ़िया क्या होगा। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि कई लोग ऐसे हैं जो कोर्स नहीं ले पाते हैं, ठीक है, और या फिर कुछ फाइनेंशियल दिक्कतें होती हैं, तो वो लोग मेरे जितने ये ग्रुप्स हैं आपके टेलीग्राम ग्रुप, इनमें जुड़े रहें। मैं बीच बीच में उनमें कई मैटर देता हूँ, मेरे ऐप से जुड़े रहें। मैं आगे बहुत अच्छे प्लानिंग उनके लिए लेके आ रहा हूँ, और वो मुझसे कभी भी फोन में बातें कर सकते हैं, सुबह 11 बजे से लेके शाम 5 और रात को 8 बजे के बाद कभी भी। मैं हमेशा उनकी प्रॉब्लम सुनता हूँ और बातें करता हूँ, उनको सजेशन देता हूँ। और मेरा ध्येय सिर्फ ये है कि 2 चीजों को मैं एम लेके चलता हूँ। नंबर 1, जब हम लोग थे तो हमें कोई गाइडेंस करने वाला नहीं था, वो कमी गाइडेंस की कभी किसी को महसूस ना हो अपने करियर में, और वो आगे बढ़े। और दूसरा ध्येय मेरा ये है कि मैंने देखा है कि किस तरीके से स्कूलों में कई शिक्षा बहुत पीछे है अभी, और जिस तरीके से इंग्लिश पढ़ाई जाती है उसमें अभी बहुत इम्प्रूवमेंट होने बाकी है। तो मेरा ध्येय ये है कि जितने भी बच्चे मुझसे पढ़ें और सीखें, वो एक गुरु का एक्सपोजर लेके जाएं, तो उस लेवल पे कम से कम बच्चों को सिखा सकें। तो मैं हर वो चीज उन्हें सिखाना चाहता हूं जैसा मैं चाहता हूं कि बच्चे ऐसे सीखें। तो अगर साथ में रहते हैं और शेयरिंग होती है तो एक्सपोजर ही हमें सिखाता है। तो अगर हमारे टाइम पे हमें वो एक्सपोजर होता तो हम भी वैसा ही करते, फिर हमने उसको डेवलप किया, और अब हम आपके थ्रू नई जनरेशन तक लाना चाहते हैं। तो आज न सही 10-15-20 सालों में समाज में एजुकेशन और खासकर इंग्लिश टीचिंग का जो नक्शा मैं विजुअलाइज करता हूँ, एक तरीके, जो टेक्निक्स और बच्चों का जो लेवल, उसको कहीं ना कहीं मेरे स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं मेरे उस विजन को या उस चीज को जैसे मैं चाहता हूँ कहीं ना कहीं उस रूप में प्रैक्टिस कर रहे होंगे, क्योंकि मैंने जिस हिसाब से उनको पढ़ाया है या जिस डेप्थ से उन्हें पढ़ाया है, वो भी अपने स्टूडेंट को उसी डेप्थ से बल्कि उससे और आगे बढ़ के और चीजों को करके पढ़ाएंगे। तो ये 2 ध्येय लेके मैं चलता हूँ, और आपका स्वागत है कभी भी कोई सजेशन के लिए। और तो देर न करते हुए मैं आपसे मिलाता हूँ मोहित को। मोहित ने वीडियो मुझे भेजा है, और मोहित से आप जुड़िए इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, आज मुझे बहुत खुशी है कि मेरा चयन जो है उत्तराखंड इंटर कॉलेज में सहायक अध्यापक अंग्रेजी के रूप में हुआ है। और शायद ये मेरा सपना रहा था कि कभी मेरी कोई सरकारी नौकरी लगेगी, बट लेकिन आज मैं बहुत खुश हूँ, और इसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद अदा करना चाहूँगा अपने माता पिता का और अपने साथी गुरुजनों का, और साथ ही साथ खास उन दोस्तों का जिन्होंने हमेशा मुझे मोटिवेशन दिया है आगे बढ़ने के लिए। और मैंने इसके लिए बहुत, कह सकते बहुत तपस्या की है, बहुत ज़्यादा मेहनत की है इस जॉब को पाने के लिए। और साथ ही साथ मैं धन्यवाद अदा करना चाहूँगा हमारे यूट्यूब चैनल जो चला रहे हैं हमारे नागेंद्र सर, जो कि मेटामॉर्फोसिस की क्लास चलाते हैं, बहुत अच्छे ट्यूटर हैं, और उनके यूट्यूब चैनल को मैंने बहुत फॉलो किया था। उनकी जितनी भी यूट्यूब चैनल में जितनी भी चीज़ों को बताया गया था, चाहे वो लिटरेचर से रिलेटेड हो, ग्रामर से रिलेटेड हो, उनके द्वारा बताए गए जितने भी कॉन्सेप्ट्स थे उसको उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से क्लियर किया था। और साथ ही साथ मोटिवेशनल थॉट्स भी वो हमेशा देते रहे, तो इसके लिए भी मैं नागेंद्र सर का बहुत धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ। और साथ ही साथ बस आगे मैं और कुछ नहीं कह सकता, बस लेकिन बहुत शायद मुझे लगता है कि 2022 मेरे लिए ऐसा खुशी का दिन रहा है कि शायद मैं इसको कभी भूल ना पाऊँगा। और थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।